कीजिए। सर्वप्रथम वागेश्वरी वीणापाणी भगवती देवी माँ शारदे की चरणों में वंदन करता हूँ। हाँ, स्वागत है। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा व स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ। उसके बाद राजस्थान की इस पुण्य भूमि को नमन करता हूँ जिसकी अर्ध मिट्टी में पलने का शुभावसर मुझे प्राप्त हुआ। हाँ, स्वागत। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हिंदुस्तान की ख्याति प्राप्त विदुषी और विद्वान वक्ताओं से आपने देखिए, मैं जिस एज ग्रुप का बंदा हूं, मेरी उम्र 20 वर्ष है, मुझे प्रेम की कविताएं लिखनी चाहिए। लेकिन मैं जब मणिपुर की घटनाओं के बारे में सुनता हूं, मैं जब कोलकाता के रेप केस के बारे में सुनता हूं, तब मेरी कलम मुझे आग उगलने पर मजबूर कर देती है। मैं माँ शारदे की चरणों में और मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ की चरणों में 4 पंक्तियों को समर्पित करता हूं। और उसके बाद आप सबकी पसंदीदा कविता, जिसकी गूंज निम्स विश्वविद्यालय जयपुर से लेकर दिल्ली के गलियारों तक पहुंची, आपके बीच पेश करूंगा। 4 पंक्तियां माँ के चरणों में अर्पित करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। हे अम्ब जन्मदात्री मम मगज पर तू कर धर, हे अम्ब जन्मदात्री मम मगज पर तू कर धर, प्रवीणता निखार कर अधम को दूर मुझसे कर। तू ही तो पाप नाशिनी, तू ही तो पाप नाशिनी, तू ही तो है सुहासिनी, तू जगत तारिणी है माँ, तू ही तो हंस वाहिनी। सूरता को कर प्रबल। मैं माता रानी के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि सूरता को कर प्रबल, तू रक्त में उबाल ला, दीन को सहारा देव धनुज का कपाल ला। हे चंडी ज्ञान दा उमा, हे चंडी ज्ञान दा उमा, उर में मेरे जोश भर, रसा में सब प्रकाश ला, तिमीरता को दूर कर। और एक आप सबकी तरफ से मैं माता रानी के चरणों में नमन करता हूं कि जीत कर बद खड़ा, शरण तेरी आ पड़ा, विश्व का कल्याण कर, मैं इसी के हित खड़ा, मैं इसी के हित खड़ा। अब एक आप सबकी पसंदीदा कविता, हिंदू मुस्लिम। आजकल हमारे देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है, धन्यवाद, हमारे देश में आजकल जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है सांप्रदायिकता का मुद्दा। किस प्रकार लोग एक दूसरे से धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, किस प्रकार धर्म के नाम पर देश में हिंसा फैल रही है, अशांति फैल रही है, उस पर कविता लिखी है। हाँ। आदमी को प्रेम करना भूल रहा आदमी, अनल रूपी इस झूले पर झूल रहा आदमी, आदमी के शीश को, आदमी के शीश को ही काट रहा आदमी, आदमी को हिंदू मुस्लिम में बांट रहा आदमी। वाह वाह वाह। आदमी को हिंदू मुस्लिम में बांट रहा आदमी। कि धर्म नाम पर दंगे होते, रोज लाशें बिछती है, और मरघट के इस गलियारे में मानवता ही खिंचती है। अब हमारे जो मुखिया हैं वो क्या कर रहे हैं कि हुक्मरान को वोट का एक माध्यम हाथ आ गया, हुक्मरान को वोट का एक माध्यम हाथ आ गया, और जनमानस पर सांप्रदायिकता का बादल छा गया, जनमानस पर सांप्रदायिकता का बादल छा गया। सारे मुखिया धर्म के दंगों में ही लीन रहे हैं, और भूखे बच्चे कचरे में से खाना बीन रहे हैं। वाह वाह। भूखे बच्चे कचरे में से खाना बीन रहे हैं। कि विद्यालयों महाविद्यालयों में आजकल हम देखते हैं कि 5वीं क्लास के बच्चे जो आपस में संप्रदाय के नाम पर, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई, इस बात पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और हिंसा हो जाती है और उग्र रूप ले लेती है। तो उस पर पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि विद्यालयों महाविद्यालयों में धर्म का नारा गूंजा है, किसी का तिलक अस्फाक, किसी का राणा पूंजा है, किंतु ये सब दिव्य मन के, धन्यवाद, किंतु ये सब दिव्य मन के हिंद की माला के मोती हैं, और सब मनकों के साथ से ही तो माला पूरी होती है। ऐसे ही यदि मन को तुम व्यर्थ ही तोड़ धरोगे, और धर्म के आपस में यूं माथे फोड़ मरोगे। वाह वाह वाह। अब अगर इस प्रकार हम धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहे, तो उसकी जो भयावह तस्वीर हमारे सामने आएगी, उस तस्वीर का एक शब्द चित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि किस प्रकार की होगी वो हिंदुस्तान की तस्वीर। कि फिर गंगा भी मनुज रक्त से लाल दिखाई देगी, फिर गंगा भी मनुज रक्त से लाल दिखाई देगी, और लाशों के बोझे से रसा बेहाल दिखाई देगी।
भरी सभा में मानवता को जिंदा काटा जाएगा, इंसान को हिंदू मुस्लिम में अगर यूं ही बांटा जाएगा, इंसान को हिंदू मुस्लिम में अगर यूं ही बांटा जाएगा। पाक के अभिमानियों सुन लो मेरी एक बात तुम, हम शांति वार्ता में लगे रहे और छुप कर करते घात तुम, हम शांति वार्ता में लगे रहे और छुप कर करते घात तुम याद करो सन 65 को, तुमने आतंक फैलाया था, हमने सोचा छोटा बच्चा है प्यार से समझाया था, किंतु तुम विषैले सर्प निकले, तुम विषैले सर्प निकले, तुमने फन उठाया था, हमने दूध पिलाना छोड़ा फन पर तीर चलाया था, हमने दूध पिलाना छोड़ा फन पर तीर चलाया। क्या बहुत कम है, क्योंकि रात आधी होने को आई है और घर जाना भी जरूरी है, किंतु मैं किसी मंच पर जाऊं और मुझे बोलने का मौका मिले और मैं उस मंच से बेटी के लिए दो पंक्तियां कहे बिना अगर उतर जाऊं तो ये मेरा कवि होने पर एक कलंक है, कलंक है। युवाओं से आगाज करना चाहूंगा इस कविता का कि सुनो रे जलते चिरागों, एक बेटी की पुकार तुम, एक नन्ही सी परी की झकझोरती चित्कार तुम, एक नन्ही सी परी की झकझोरती चित्कार तुम। जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या का मामला इसमें मैं लेना चाहूंगा कि जन्म से पहले इसे तुम मारने को सोचते और नन्ही सी परी को गिद्धों की तरह तुम नोचते, लेकिन जन्म लेने के बाद उसे किस प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है उनका शब्द चित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि निज माँ की ममता पा न सकी, निज माँ की ममता पा न सकी, पापा को हाल सुना न सकी, सुपोषक खाना खा न सकी, क्रीड़ा में समय बिता न सकी। 10 बंग। अरे आप तो फिर भी इंसान हो, एक सांप होता है ना, उसका बच्चा भी अगर उसके बच्चे के साथ कोई छेड़खानी करता है ना तो वो डंक मारता है, और आप तो खुद के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हो कि तुमसे तो कितने श्रेष्ठ हैं वो प्रचंड विषधर भुजंग, निज सपोले के लिए वो काल से भी करते जंग। बेटा है यदि चांदी, जो ये कहते हैं कि बेटा है बड़ा होकर सहारा बनेगा, बेटी तो अगले घर चली जाएगी, उनको कहना चाहूंगा कि बेटा है यदि चांदी तो बेटी भी है कुंदन, बेटा है यदि चांदी तो बेटी भी है कुंदन, बढ़ने दो इसको आगे मत रोको हृदय स्पंदन, मत रोको हृदय स्पंदन। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या से क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या से क्या हो जाएगा, और यदि नहीं रही ये बेटी तो ये संसार समाप्त हो जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जितेंद्र पेश करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है आजादी का दिवस आज, है आजादी का दिवस आज, कितना है पावन मन हुआ, है आजादी का दिवस आज, कितना है पावन मन हुआ, स्वतंत्रता का दिवस मना हर भारतीय प्रसन्न हुआ, स्वतंत्रता का दिवस मना हर भारतीय प्रसन्न हुआ। है आजादी अब आजादी, है आजादी अब आजादी, पर मिली कैसे ये आजादी, कितने शहजादे शहीद हुए कितनों ने खोई शहजादी, कितने शहजादे शहीद हुए कितनों ने खोई शहजादी, इस आजादी के हवन कुंड का किसने था निर्माण किया, इस यज्ञ की वेदी में अपना तन मन और प्राण दिया। तब बिस्मिल ने हंसते हंसते फांसी को अपनाया था, तब बिस्मिल ने हंसते हंसते फांसी को अपनाया था, आजादी की हवन वेदी में सिर को भेंट चढ़ाया था। वीर भगत का क्या कहना, ये सिंहों जैसा गर्जा था, और भारत माँ के जय घोषों से घाव पे मलहम करता था। वाह, भारत माँ के जय घोषों से। मैं बुलाऊंगा, अभी भाई ने बहुत अच्छा पढ़ के गया है, जितेंद्र वास्तव में पढ़ के गया, जैसा नाम वैसा काम करके गया है, और आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि अब उस माँ को भी धन्य बोलता हूँ, धन्य माँ जिसने ऐसा पुत्र जना है, मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ।